गाइस, आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन स्टोरी जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट में से पढ़ी है। एंड अगर आप अपनी लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से अगर आप इस वक्त गुजर रहे हो, पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं या कोई कास्ट इशू है, एज गैप है, कोई भी टाइप का इशू है एंड आप उसी डिफ़िकल्टी को बार बार फेस कर रहे हो, तो ये स्टोरी सच में आपके लिए ही है। एंड मैंने तभी डिसाइड कर लिया जब मैं इस स्टोरी को पढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर मुझे मेल्स में यही क्वेरीज आती है रिलेशनशिप्स के ऊपर एंड पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं, मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें। सो इसीलिए ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है, फेथ मिलने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको ये स्टोरी इंग्लिश में चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में नाम नहीं लिखा किसने पब्लिश की है। ये एक लड़की की स्टोरी है जो लिखती है। मेरी स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। एंड मैं 18 साल की थी, आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, जब मैंने अननोइंगली अपने बॉयफ्रेंड को मैनिफेस्ट कर लिया था। जो एग्जैक्टली जो मैं चाहती थी वैसा ही था। वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक इंसान था, उसके अंदर काइंडनेस थी, ब्यूटीफुल सोल था वो, और परफेक्ट था मेरे लिए। और 4 साल की एक परफेक्ट स्मूथ रिलेशनशिप के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम अपने पेरेंट्स के पास जाके बात करते हैं मैरिज के लिए। एंड वो मेरे से 4 साल बड़े थे। एक अर्जेंसी थी मैरिज के लिए। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला, लेकिन मेरी फैमिली ने इसको पॉजिटिवली नहीं लिया। उन्होंने मुझे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया और उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरी एज अभी यंग है मैरिज के लिए। एंड उन्होंने कुछ दूसरे रीज़न भी बताए। उन्होंने मुझे ये बताया क्लियरली कि एटलीस्ट नेक्स्ट 4 साल तक वो मुझसे यही चाहते हैं कि मैं शादी ना करूँ। ये दोनों साइड से चीज़ें बिगड़ गई। मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा पार्टनर, वो भी बहुत ज़्यादा अनॉयड हो गया। एंड एक वीक के बाद मेरे पेरेंट्स ने एक कंक्लूजन मुझे बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, दे वेर ओके कि हमारी शादी हो, लेकिन उनको एटलीस्ट 2 साल तक अब वेट करना पड़ेगा। अब उनके जो पेरेंट्स थे वो ओल्ड थे काफ़ी। एज के कारण उनको वो उस सिचुएशन में नहीं थे कि वो 2 साल तक वेट कर पाए। इट वॉज़ लाइक उनको बहुत जल्दी थी शादी के लिए। और मेरे पार्टनर ने भी इसमें कोई लॉजिक नहीं देखा कि विदाउट एनी रीज़न क्यों 2 साल तक वेट करना, राइट। हम इस कंडीशन में हम दोनों के बीच में भी फाइट्स होती रही एंड आर्ग्यूमेंट्स होती रही। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मेरे पार्टनर ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक करके रखा था और मैं उनको मनाती थी, रिक्वेस्ट करती थी, बैक करती थी, रोती थी। इस तरह से सब कुछ चलता रहा। वो वापस आता था एंड हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए एफ़र्ट्स करते थे एंड वापस वो अपने खुद के रीजंस देख के हमको रिजेक्ट कर देते थे, हमारी बातों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हमारे बीच में कॉन्स्टेंट फाइट्स होना एंड ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, ये सब कुछ 6 महीनों तक चलता रहा। फिर 6 महीने के बाद हमने फिर से अपने फैमिली को अप्रोच किया और मेरे डैड ने फाइनली वो अग्री हुए कि वो उनके पापा के साथ मिलेंगे और फ़ोन करेंगे, उनको कॉल करेंगे। लेकिन अब इसमें भी क्या होता है कि दोनों फैमिली के बीच में आखिर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और सारी चीज़ें बिगड़ गई। और ये एक बार नहीं हुआ, ये 2 बार हुआ। अब नेक्स्ट दूसरी सिचुएशन आ गई कि अब फैमिलीज़ में भी प्रॉब्लम है, अब वो भी एक दूसरे को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे पार्टनर ने तो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया कि अब तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। एंड उसी दौरान मैंने द सीक्रेट को अप्रोच किया। मतलब मैं पहली बार द सीक्रेट को मैंने पढ़ा, द पावर को, द मैजिक को। एंड लकीली उसी टाइम कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ, कोरोना वायरस आया। उसका ये एक चीज़ था कि भाई किसी को भी ये चांस नहीं मिला कि कोई शादी कर पाए उसी टाइम पे, राइट। मैंने बुक्स को पढ़ी और लॉज को, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसको मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। हम दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अच्छी होने लगी। एंड जब 3 से 4 महीने का लॉकडाउन था तब हम रेगुलरली कॉल पे बात भी करते थे और जब लॉकडाउन ओपन हुआ तब 10-15 बार हम मिले भी थे। उसके बाद वापस वही चीज़ आके रुक जाती थी। मेरा बॉयफ्रेंड वापस वही चीज़ के लिए अनॉयड होता था, फ्रस्ट्रेट होता था कि अभी भी 1-1 साल तक हमको वेट करना पड़ेगा। उसने मुझसे यही कहा कि एटलीस्ट हमारी एंगेजमेंट हो जाए, तो एक कमिटमेंट हो जाए, फिर भले हम 1 साल के लिए वेट करें।
अब दूसरी चीज़ ये थी कि उनकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ थी जो उन्होंने नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरी फैमिली एनॉयड थी, वो फ्रस्ट्रेट थी। फिर मैंने अपनी फैमिली को अप्रोच किया और एंगेजमेंट की बात बताई, तो मेरी फैमिली ने वापस मना कर दिया कि नहीं, एंगेजमेंट तो शादी के कुछ दिनों के पहले ही करेंगे। अब उनकी फैमिली ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया था, तो सारी चीज़ें इतनी कन्फ्यूजन में थी, कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, सब कुछ अनसर्टेन था, प्लस कॉम्प्लिकेटेड भी था और प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी। और मेरे बॉयफ्रेंड ने, मेरे पार्टनर ने वापस से मुझे बात करना बंद कर दिया। अब मैंने द सीक्रेट की जो स्टोरीज़ थी, यहाँ पे आके मैंने वो सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड आई गेस मैंने 100 से 200 स्टोरीज़ तो पढ़ी ली होगी, और इन सारी स्टोरीज़ में से मैंने यही चीज़ सीखा, और वो है कि आर्ट ऑफ लेटिंग गो। सो अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट चीज़, मैंने सबको बैक करना बंद कर दिया। मैंने किसी को भी कन्विंस नहीं किया, ना ही मेरे पार्टनर को, ना मेरे फैमिली को, किसी को भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया, सेल्फ लव प्रैक्टिस किया, वो सब कुछ लिखा जो मैं चाहती हूँ, स्क्रिप्ट किया मैंने, और मैंने लेट गो कर दिया। मैं खुश थी। और इन दौरान मैंने पैसों को भी मैनिफेस्ट किया, एंड मैंने कोरोना में सर्वाइव किया, मेरी फैमिली ने भी सर्वाइव किया। सो मैंने बहुत सारा काम भी किया। सो मैं खुश थी। और फिर क्या होता है कुछ दिनों के बाद कि मेरे पापा ने उनके पापा के ऑफिस में जाके एक फ़ाइनल कंफर्मेशन भी की, और 2 दिन के बाद उनके पापा का कॉल भी आया और उन्होंने मैरिज के लिए कंफर्मेशन भी दे दी, एंड वो रेडी भी है 2 साल के लिए वेट करने के लिए। सो फाइनली सारी थिंग्स जो होनी चाहिए थी वो हो गए। सो फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया, मेरे पार्टनर भी खुश थे, हम दोनों साथ में खुश थे, एंड मैं अभी से ये इन्विजन कर पा रही हूँ कि अब मेरी आगे की लाइफ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। सो इन सारी चीज़ों में से मैंने यही चीज़ सीखी है कि जो लेटिंग गो है ना, वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मैनिफेस्टेशन का। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये स्टोरी सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है। सो अगर आप इसी सिचुएशन में अगर इस वक्त हो, तो प्लीज़ आप लेट गो को प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे, जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे ना, वो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी। सो जो कंट्रोल है ना, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर एक बार आप सरेंडर कर देंगे, लेट गो कर देंगे, तो यूनिवर्स की जॉब स्टार्ट होगी बाद में, ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स सब कुछ होंगे, और आपका जो मैनिफेस्टेशन होगा ना, वो होकर ही रहेगा। सो जस्ट बिलीव करना है इस चीज़ के ऊपर, लेट गो कर देना है और खुश रहना है, ठीक है। तो इस स्टोरी को बार बार आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। यही चीज़ है, जितना इजीली और जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, उतना फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो फिलहाल यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड गुड वाइब्स टू ऑल।